स्कूली जीवन इतना सरल, इतना सफल, हर पल पर, हर पग पर सफलता चूमती है कदम। क्या वाद विवाद, क्या कविता पाठ, क्या नृत्य, क्या गान, क्या अभिनय और खेल, पर यथार्थ जीवन की प्रतियोगिता में हर पल, हर पग पर सफलता दामन छुड़ाती है, चुराती है। यह कैसी विडंबना है। स्कूल चलो, 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 स्कूल चलो। ओ भारत के बच्चों सब स्कूल चलो। स्कूल चलो, स्कूल चलो, स्कूल चलो। ओ भारत के बच्चों सब स्कूल चलो। स्कूल चलो, स्कूल चलो, स्कूल चलो। ओ भारत के बच्चों सब स्कूल चलो। सूरज की किरणें बोली स्कूल चलो, चिड़ियों ने आंखें खोली स्कूल चलो। सूरज की किरणें बोली स्कूल चलो, चिड़ियों ने आंखें खोली स्कूल चलो। सूरज की किरणें बोली स्कूल चलो, चिड़ियों ने आंखें खोली स्कूल चलो। स्कूल चलो, स्कूल चलो, स्कूल चलो, स्कूल चलो, स्कूल चलो। ओ भारत के बच्चों सब स्कूल चलो। स्कूल चलो, स्कूल चलो, स्कूल चलो। ओ भारत के बच्चों सब स्कूल चलो। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं उन सेलिब्रिटीज़ को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलमारा से लेकर बॉडीगार्ड तक के गीत, गज़ल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं बड़ी शिद्दत से संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या फिर आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या फिर आप सुनना चाहते हैं झलकियाँ, और कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानव रचना, आप हमें बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से भी। और आज हमारे साथ हमारे देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जाने माने साहित्यकार,
उनके बारे में मैं क्या कहूँ, अगर कुछ ज़्यादा कहूँगी तो ऐसा लगेगा मैं सूरज को दीपक दिखा रही हूँ। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं सुरंजन। सुरंजन जी, स्टूडियोज़ में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। और दोस्तों, अभी जो आपने गीत सुना स्कूल चलो, ये आज के हमारे जो बेहद ही खास मेहमान हैं उनका ही रचित गीत है। सुरंजन जी, आप इतने जाने माने साहित्यकार हैं। हमारे दोस्त, हमारे सेलिब्रिटीज़ से सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि आपकी रचना धर्मिता की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई? आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? मेरी रचना धर्मिता की शुरुआत तब हुई जी, जब मुकेश जी का निधन हुआ था। मुकेश सिंगर। ओहो, जब उनका निधन हुआ था तो मैंने पहली कविता लिखी थी। क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? उस समय मेरी उम्र 22-23 साल होंगे। आपको याद है वो कविता क्या? उस कविता की 4 पंक्तियां मुझे याद हैं। जी, स्वागत है। कहाँ चले गए मुंह फेर तुम मुकेश, किधर चले गए मुंह फेर तुम मुकेश। क्या बात है। आजा मेरे हम सफर वापस तू आजा, ले मेरी सारी उम्र वापस तू आजा। तब से मेरी कविता का सफर शुरू हुआ और मैं इसी कविता की बैसाखी से आज आपके बीच बैठा हुआ हूँ। सुरंजन जी, आपका पसंदीदा गीत मुकेश जी की आवाज में सुनवाएंगे। गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं। आप कवि हैं, गीतकार हैं, साहित्यकार हैं, प्रकाशक हैं, संपादक हैं, क्या क्या कहूँ उनके बारे में। सुरंजन जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद माधुरी जी। सुरंजन जी, आपकी बहुत सारी पुस्तकें आई जी। एक कहानी संग्रह, 2 उपन्यास हैं आपके, 7 कविताएं हैं, 3 पुस्तकें आपने संपादित की, बल्कि सिर्फ 3 नहीं बल्कि आपका मगध प्रकाशन है जिसमें आपने 150 पुस्तकें संपादित की हैं, उनका प्रकाशन किया है, वितरण किया है। जी जी। गुजारिश करूंगी अपने इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए थोड़ा। मैं जब बिहार में था, जी जी, बिहार छोड़कर मैं दिल्ली आ गया जी जी, इसी लक्ष्य को पाने के लिए। मैं जी जी। 13 अक्टूबर 1987 को दिल्ली आया था। जी जी। तब से लेखन का सफर, और इस सफर में ना जाने कहाँ कहाँ किन किन मोड़ों से गुजरा। जी जी। अखबारों में नौकरियां की, फ्रीलांसिंग किया, हाँ हाँ हाँ, कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, तमाम तरह के साहित्यकारों से, बड़े से छोटे से, सबसे मिलते जुलते रहे। जी जी। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं पब्लिकेशन, प्रकाशन का काम शुरू करूं, और शुरुआत हो गई। पहली पुस्तक प्रकाशन से आई थी, इसे स्वीकार लो नदी, जो कविता की पुस्तक थी और मेरी थी। जी जी। और मेरे एक दोस्त की पुस्तक थी, कहानियों की किताब थी, गुंजा और अन्य कहानियां। जी जी। तब से प्रकाशन का सफर हुआ और मैंने लगभग 150 पुस्तकें प्रकाशित की, नए की भी, पुराने की भी, बड़े लेखकों की। संपादन किया, उसे छापा, जी जी, उसका वितरण किया, जी, प्रूफ रीडिंग तक का काम किया। क्या बात है, क्या बात। तो इस तरह से लगभग 150 से अधिक पुस्तकें हमने प्रकाशित की। जी जी जी। उसके साथ साथ हमने एक पत्रिका निकाली, साहित्यिक पत्रिका कथा संसार, जी जी। जिसके 22 अंक छप चुके हैं अब तक। और ये सब बिना किसी साधन के मैं करता रहा हूँ। और सुरंजन जी, आप जो ये स्वीकार लो नदी के बारे में कह रहे थे, इसके बारे में देवेंद्र सत्यार्थी जी ने बहुत खूबसूरत कविता हमने सुना है, लिख के दी। इस पुस्तक को न जाने कितनी बार पढ़ा उन्होंने, पढ़कर लिखा है उन्होंने। मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपनी इसी पुस्तक में से एक रचना हमारे दोस्तों को ले दे दीजिए, पुकार लो नदी। स्वेटर की कीमत, जी जी, कविता का शीर्षक है। स्वीकार लो नदी से है ये। जी जी, स्वागत है। स्वेटर की कीमत। जी। मैंने अपनी जिंदगी को स्वेटर के फंदों की तरह बुना है। क्या बात है, क्या बात। मैंने अपनी जिंदगी को स्वेटर के फंदों की तरह बुना है। वाह, कितना वक्त लग गया मैं ही जानता हूँ, क्या बात। फिर भी मेरा स्वेटर ढीला डाला है। वाह वाह, शायद अभी कुछ और वक्त लगेगा, क्या बात। शायद अभी कुछ और वक्त लगेगा। क्या बात। मैं भी हर दिन फंदों पे फंदा डालता हूँ, मैं भी हर दिन फंदों पे फंदा डालता हूँ, कसता हूँ, बांधता हूँ। क्या बात है। जिस दिन मेरा स्वेटर तैयार होगा
वाह। उस दिन मेरी आकांक्षाएं जश्न मनाएंगी, वाह। फिर मेरे स्वेटर की कीमत अच्छी दी जाएंगी, क्या फिर मेरे बात। स्वेटर की कीमत अच्छी दी जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मैं जिंदगी का साथ मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विथ फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर, बल्कि सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं, जाने माने साहित्यकार, लेखक, कवि, गीतकार, संपादक, प्रकाशक, क्या क्या कहूँ उनके बारे में, सुरंजन जी। सुरंजन जी, धन्यवाद। स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरंजन जी, आप संबंधित हैं मगध कविता मंच से, उर्दू दोस्त थे। मगध कविता मंच तो आपका अपना है, जैसा कि मगध प्रकाशन से ही समझ में आ रहा है। वैसे थोड़ा मेरे मन में बात आ रही है, मगध प्रकाशन बहुत, हम लोग बचपन से मगध प्रकाशन के बारे में हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं, इसकी किताबें प्रकाशित हो रही हैं। मगध प्रदेश है हमारा, बिहार में है मगध प्रदेश। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मगध। तो मैं दिल्ली आकर क्या मगध प्रकाशन की शुरुआत भी आपने जी हाँ, मगध प्रकाशन की शुरुआत मैंने ही की है।
दोस्तों देख रहे हैं किस हस्ती से आज हम आपको मिलवा रहे हैं, जिस प्रकाशन की रचनाएं हमने बचपन से पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरंजन जी। और बताएं जरा अपनी ये कविता मंच के बारे में। और आज से 15-20 साल पहले मैंने मगध कविता मंच की शुरुआत की थी। जी जी। जो हमारे शहर के बहुत ही विख्यात कवि थे पंडित हंस कुमार तिवारी, जो दिवंगत हो गए हैं, उनकी स्मृति में हमने पुरस्कार शुरू किए थे। पंडित हंस कुमार तिवारी स्मृति पुरस्कार अखिल भारतीय स्तर पर हमने कई कवियों को सम्मानित किया इसमें। जिसमें लखनऊ के डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर श्याम सिंह शशि, जी जी, कादम्बनी की उप संपादिका प्रभा भारद्वाज, ऐसे न जाने 8-10 नाम हैं जो युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को हम सम्मानित करते रहे 4-5 सालों तक। अब वो मगध कविता मंच सन्नाटे में बिखर गया है। और मैं मगध प्रकाशन के बारे में, मगध प्रकाशन अभी चल रहा है। आप मैं मेरे दिल में बात आ रही है, कुछ लेखकों को नाम आप बताना चाहेंगे किनकी आपने कृतियां प्रकाशित? मगध प्रकाशन से तो मैंने बहुत लोगों की किताबें छापी। डॉक्टर प्रकाश मनु, राजेंद्र अवस्थी, अमर साहनी, देवेंद्र कुमार, अमृता प्रीतम, देवेंद्र सत्यार्थी, विजय किशोर मानव, बहुत सारे नए पुराने लेखकों को मैं प्रकाशित करता रहा हूँ। निवेदिता, अंजू दुआ जैमिनी, जय भगवान गुप्त, राकेश। सुरंजन जी आपने अमृता प्रीतम का नाम ले दिया, अब इससे बड़ा नाम और क्या होगा? बहुत बड़ा नाम। अमृता प्रीतम मेरी बहुत बड़ी फैन थी। हाँ जी जी, मैंने जब मेरी पहली पुस्तक मैंने पांडुलिपि तैयार की थी, जी जी जी, तुम्ही कोई शीर्षक दो ना, उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है दोस्तों? मैं बताती हूँ अमृता प्रीतम जी ने सुरंजन जी के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि सुरंजन के जिन एहसास की आंखों ने किश्तों में होती हुई मौत देखी है और कविता को बिछाकर ओढ़कर विधुर सूरज की रोशनी में विधवा कल्पना की सूरत देखी है, उन आंखों को दर्द मुबारक कहना चाहती हूँ। जी, अमृता प्रीतम। तुम्हें कोई शीर्षक दो ना की पूरी कविताएं पढ़ने के बाद अमृता जी ने लिखा था। लेकिन जब मैं अमृता जी से पहली बार मिला था, जी जी जी, अपनी पांडुलिपि लेकर गया था कि अमृता जी इस पे कुछ लिख दें आप, तो उनसे मैं उनके हाथ फ्रैक्चर हो गए थे, टूटे हुए थे, काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा सुरंजन अपनी एक कविता सुनाओ इसी पांडुलिपि में से। जी जी, मैं वही आपको सुना रहा हूँ। काला। सुरंजन जी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल मैं भी यही कहने वाली थी, जो अमृता प्रीतम जी को आपने सुनाई वो हमारे दोस्तों को भी दे दीजिए। इस कविता को उन्होंने अनुवाद भी किया पंजाबी में। वाह, और इस कविता का शीर्षक है काला कौवा। स्वागत है। प्रातः आज मेरा मन एक काला कौवा बनकर प्रातः ही उड़ गया। वाह वाह वाह। आज मेरा मन एक काला कौवा बनकर प्रातः ही उड़ गया। उसके पीछे पीछे धरती को रौंदते हुए मैं दौड़ रहा था। क्या बात है। वह काला कौवा हजारों मील की उड़ान भरता हुआ एक आलीशान इमारत की मुंडेर पर जा बैठता है। क्या बात। और कांव कांव करने लगता है। वाह वाह। मैं देखता हूँ एक अति सुंदर श्वेत कबूतरी उसके समक्ष आ बैठती है। क्या बात। मैं देखता हूँ एक अति सुंदर श्वेत कबूतरी उसके समक्ष आ बैठती है। क्या बात। वे दोनों अपनी अपनी भाषा में बातें करते हैं। क्या बात। मैंने उन दोनों की भाषा का अनुवाद किया तो जाना कि वे दोनों किस विषय पर बातें कर रहे थे। वाह वाह। कौवे ने कहा चलो ना एकांत में। कौवे ने कहा चलो ना एकांत में। कबूतरी ने पूछा क्या करोगे एकांत में? क्या बात है। कौवे ने जवाब दिया एक गड्ढा खोदेंगे। अच्छा। कबूतरी विस्मित हो उठी और पूछा किस लिए? कौवे ने जवाब दिया तुम्हारे दम्भ को दफनाएंगे। यह कहकर वह उड़ गया। कबूतरी ने आवाज भी दी लेकिन वह रुका नहीं। जब मेरे पास आया तो वह सफेद हो चुका था। जब मेरे पास आया तो वह सफेद हो चुका था। इस कविता को सुनकर अमृता जी ने मुझे अपने गले में बांध लिया था। इस तरह आज भी अमृता जी को मैं नतमस्तक करता हूँ। उन्होंने मेरी कविताओं को, बहुत सारी कविताओं का अनुवाद किया उन्होंने। आज इस धरती पर नहीं है, अमृता जी चली गई, उनकी बहुत याद आती है। वाह क्या बात। सजन रे झूठ, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो।
यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए कि आज हमारे साथ जो महान साहित्यकार हैं, प्रकाशक हैं, बहुत कुछ है, सुरंजन जी हैं। सुरंजन जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत। धन्यवाद माधुरी जी, आपका भी। सुरंजन जी, आपकी एक पुस्तक है शापित फल्गु, जी जी, जो पब्लिकेशन डिवीजन भारत सरकार द्वारा छापी गई, जी जी, और उसके 3 संस्करण आ चुके हैं। जी जी। मैं गुजारिश करूंगी अपने इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। जी, शापित फल्गु हमारे शहर में मगध प्रकार में जी। एक नदी बहती है जिसका नाम है फल्गु, जी जी, और वह शापित है। जी, सीता माता ने मुझे साप दिए थे। ओह, उस संबंध में एक पुस्तक जो शापित फल्गु है, पब्लिकेशन डिवीजन ने छापी है, जी, इसमें एक पूरी कहानी है, एक बच्चे को लेकर लिखी गई है। उसी के माध्यम से फल्गु की कहानी कही जाती है। लेकिन मैं आपको फल्गु नाम से एक कविता सुनाता हूँ, उससे सारी चीजें पता चल जाएंगी कि फल्गु क्या है। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, हम तो आपसे कहने वाले थे कि जी, कविता फल्गु। जी, फल्गु, मैंने तुम्हारा नाम रखा अपनी कागज की नाव का, तो लोगों को नागवार गुजरा। ओह, फल्गु, मैंने तुम्हारा नाम रखा अपनी कागज की नाव का, तो लोगों को नागवार गुजरा। शायद इसलिए कि तू पहले से शापित है, उपेक्षित है, अभागन है। आज मैं अपने आप में धागों की तरह उलझ गया हूँ। अब बोलो, तुम ही बोलो, मैं अपने को कैसे सुलझाऊं। क्या बात। न तुम झूठ बोलती, न सीता माता तुझे साप देती। न तू झूठ बोलती, न सीता माता तुझे साप देती। मैं पूछता हूँ, आखिर तूने झूठ बोला ही था क्यों? क्या बात। मैं पूछता हूँ, आखिर तुमने झूठ बोला ही था क्यों? क्या मिला झूठ बोलकर मेरी फल्गु? यही ना कि तू शापित हुई, उपेक्षित हुई, अभागिन हुई। क्या बात है, क्या फल्गु ने जवाब दिया, तुम तो झूठ नहीं बोले थे। कहने का मतलब है कि मैंने झूठ नहीं बोला था, लेकिन मैं क्यों शापित हूँ? मैं क्यों शापित हूँ? जी जी। तो
फल्गु ने झूठ बोला था, सीता माता को बदनाम किया था, जी, उसी जी, से संबंधित है पूरी कहानी है। जहाँ हमारे यहाँ पिंड दान दिए जाते हैं गया में, जहाँ श्री राम आए थे अपने भाई लक्ष्मण के साथ और सीता जी भी साथ गई थी जी, जी। और पिंड दान देना था। उस समय एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण फल्गु शापित हो गई थी, सीता माता ने शाप दिए थे। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए, मैं जाऊं तू सो जाए। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। बस में अगर हो ये बतियां, मांगू दुआएं हाथ उठाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है एक फसाना। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है एक फसाना। आदमी हो जाए दीवाना, याद करे गर भूल न जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। सपन चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। सपन चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। चंद्र किरण बन के डोरी, तेरे मन को झूला झुलाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो।
करे ऐसा हो जाए, मेरी नींदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं मैं जागूं। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे देश के बेहद ही नामी गिरामी साहित्यकार हैं सुरंजन जी। सुरंजन जी स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सुरंजन जी, आपकी एक बड़ी मशहूर रचना हुई, कृति हुई सूरज का 7वां जन्म जी। एक तो मेरी गुजारिश होगी इसके बारे में बताएं, और साथ में ये कि आपका जो हमने शुरू में अपने दोस्तों को गीत सुनवाया आपका स्कूल चलो सीडी के बारे में, उसके बारे में मेरी गुजारिश होगी तो हमारे दोस्तों को बताएं। ऐसा है माधुरी जी, सूरज का 7वां जन्म मेरी कविताओं का 7वां संग्रह है। ओके, इसलिए मैंने इस पुस्तक का नाम सूरज का 7वां जन्म रखा है। क्या बात है। मैं इस पुस्तक से आपको 2 कविताएं सुनाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत देते हैं। जी जी, आप गुजारिश है सुनाइए आप, और सीडी के बारे में बताइए अपनी, जो आपकी सीडी और कैसेट है स्कूल चलो। जो स्कूल चलो सीडी है वो मेरी अमर रचना है। स्कूल चलो, स्कूल चलो तो आधे घंटे का गीत है जिसमें 2 गीत हैं, स्कूल चलो और किताब जिंदगी। जी जी। स्कूल चलो जो हमारे बच्चे हैं, आज छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इस गीत से प्रेरणा मिलती है। आप कहें तो इसकी मैं 2 पंक्तियां सुना दूं आपको। जी, अब वो तो हमने पूरा दोस्तों को सुनवाना ही है, आपका पूरा गीत सुनवाना है हमने। और आप और दूसरा गीत है इसमें किताब जिंदगी। जी 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 जी। तमाम दे दिया लिख कर हिसाब जिंदगी, मैंने लिख दी तुम्हारे नाम किताब। जी 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 जी। इसमें किसी बड़े साहित्यकार ने भी आपके बारे में जी, इसमें बड़े साहित्यकार हमारे डॉक्टर कुंवर वैचैन जी 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 पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा आपके बारे में। तो उन्होंने ही क्या, देवेंद्र सत्यार्थी जी ने भी, हरिवंश राय बच्चन जी ने भी, नामवर सिंह ने, रविंद्रनाथ त्यागी ने, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा हुआ है। गुजारिश करूंगी थोड़ा सा इसके बारे में बताएं हमारे दोस्तों को। अब इतने बड़े बड़े साहित्यकार लेखकों के बीच हमारी कृतियां पहुंचती गई, जी जी, जिनके मन में जो भाव उठे उन्होंने लिखकर मुझे भेंट कर दिए, दे दिए। चाहे वो नामवर सिंह जी हों, अमृता जी हों, देवेंद्र सत्यार्थी जी हों, रविंद्रनाथ त्यागी हों, हरिवंश राय बच्चन हों, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो संस्थापक थे श्रेयांश प्रसाद जैन, इनमें तो बहुत लोग सब लगभग चले गए। गुजारिश करूंगी इस मोड पर हमारे दोस्तों को एक रचना अपनी दे दीजिए। तो मैं सूरज के 7वां जन्म से 2 कविताएं आपको सुनाना चाहता हूँ, स्वागत है, जो बहुत ही मेरे करीब है। उसमें मेरी दादी माँ की छवि दिखती है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। पहली कविता है कैक्टस की चुभन। मेरी तलहत्तियों पर कैक्टस उगाए हैं, शायद इसलिए कि मेरी 70 वर्षीय बुढ़िया दादी माँ बबूल का पेड़ बन गई है। 3 बेटों के रहते हुए सड़कों पर भीख मांगती है, अवहेलना और प्रताड़ना सहती है। मैं सोचता हूँ कितना अच्छा होता मेरे स्वर्गीय दादा की अर्जित संपत्ति में कैक्टस उगाते हैं। अब तो मेरी बुढ़िया दादी माँ का जर्जर शरीर, फटी चिथड़ी, पैबंद लगी रजाई पर अनावृत लेटा है। नगर पालिका के स्नान गृह में जो वर्षों से उजाड़ पड़ा था, दादी माँ ने अपना घर बसा लिया है। अब मेरी तलहथियों पर कैक्टस की चुभन बढ़ती जा रही है, वह विकराल रूप अख्तियार कर चुकी है। मैं अभी से ही दादी माँ को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ, कफन के लिए चंदा मांग रहा हूँ, और तलहथियों पे उगे कैक्टस को अपने रक्त से सींच रहा हूँ, ताकि दादी माँ की अस्थि को जलाते हुए कैक्टस की चुभन सह सकूं और घर लौटकर अपने पूर्वजों से कह सकूं, दादी माँ कैक्टस की जीत हो गई। दूसरी कविता है दादा की हवेली। जी स्वागत। उन दिनों जब मैं नहीं था मेरी दादी माँ अपने दादा की हवेली में अपने 3 बेटे और 3 बेटियों के साथ सुखमय जीवन गुजारती थी। क्या बात? उन दिनों जब मैं नहीं था मेरी दादी माँ मेरे दादा की हवेली में अपने 3 बेटे और 3 बेटियों के साथ सुखमय जीवन गुजारती थी। आज जब मैं हूँ, उन 3 बेटों ने उस हवेली को 3 भागों में बांट लिया है और मेरी दादी माँ को घर से बेघर कर दिया। जबकि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे दोस्तों इनकी। जबकि इन दिनों दादाजी नहीं हैं, हमेशा के लिए चले गए हैं। उनकी 3 विवाहित बेटियां भी क्रमशः दादाजी के पास ही रहने चली गई हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैं न था तो मेरी दादी माँ कितनी सुखी थी।
मैं सोच रहा हूँ मैं न था तो मेरी दादी माँ कितनी सुखी थी। आज जब मैं हूँ मेरी दादी माँ भिखारिन बनी है। ओहो। इसीलिए अपने आप से फैसला कर रहा हूँ। इसीलिए अपने आप से फैसला कर रहा हूँ ताकि दादाजी से मिलकर सारी बातें कह सकूं। सारी बातें कह सकूं। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। एक मगर ढूंढे न मिला। किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का। फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाब और ख्यालों का। जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। है बेहतर इस हालत से नाम है जिसका मजबूरी। कौन मुसाफिर तय कर पाया दिल से दिल की दूरी। कांटों ही कांटों से गुजरा जो राही इस राह चला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है सुरंजन जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत थैंक यू। सुरंजन जी, आपकी रचनाएं प्रसारित होते रही आकाशवाणी पटना, दिल्ली, रांची से, विविध भारती से जी। और आपने इतना सारा साहित्य के लिए काम किया कि मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी बातें हमने की भी हैं और बहुत सारी छूट भी जाएंगी जी। क्योंकि इतनी सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं। जी। आपको सम्मानित किया गया बिहार सरकार राजभाषा विभाग द्वारा 1985 में युवा पुरस्कार जी। तुम ही कोई शीर्षक दो पहला आपका कविता संग्रह जी। है। बिहार सरकार शिक्षा संस्कृति विभाग ने आपको 3 बार सम्मानित किया। उर्दू दोस्त द्वारा भी आप 3 बार सम्मानित हुए। हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी द्वारा आपको सम्मानित किया गया दुनिया की सबसे अच्छी लड़की आपकी कृति के लिए। कैसा लगता है इतने सारा सम्मान हासिल करके, इतनी सारी अचीवमेंट लेकर? आप मुझे बताएं। साथ में ये कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो मैं चाहूंगी कि आज जो मेहमान हमारी यहाँ नहीं है उनके बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। माधुरी जी, मेरी जो पहली पुस्तक है तुम्ही को शीर्षक दो ना, जी, वो इसके पीछे एक रूह, एक परछाई, जो आप कह रही हैं किसी पुरुष के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। जी, बिल्कुल। तो ये जो कविताएं जो तुम्ही को शीर्षक दोनों में जो संकलित है, मैं एक लड़की से प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, और उन्हीं पर लिखी हुई ये सारी कविताएं थी। तुम्ही कोई शीर्षक दोनों में पूरी कविताएं, जो पूरा संग्रह है वो प्रेम पर ही लिखा हुआ है। तो मैं तो कहूँगा कि अपनी कल्पना का बंजर खेत लहला गया, जिंदगी की अपनी यही उपलब्धियां थी। क्या बात है, क्या उस लड़की का नाम भी कल्पना था। ओके। और जहाँ तक दुनिया की सबसे अच्छी लड़की का सवाल है तो मैं आज तक ये आपकी रचना बड़े प्रश्न खड़े करते कि दुनिया की सबसे अच्छी लड़की आखिर आपकी नजरों में है कौन? तो आज तक मैं उस दुनिया की अच्छी लड़की को पा नहीं सका, ना देख पाया। कल्पनाओं में अभी घूम रही है, वो कविताओं में ही घूमती टहलती रहती हैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की, और उसी दुनिया की अच्छी लड़की को मैंने किताब का नाम रख दिया। इसमें जीवन से संबंधित बहुत सारी कविताएं थी, जिसे दिल्ली सरकार। कैसा लगता है इतना सारा सम्मान हासिल करके? ये आपने बताया नहीं, आप बोल कर रहे हैं। ऐसा कुछ सम्मान, ये सम्मान बस एक सुकून सा देता है, अच्छा सा लगता है, हौसला मिलता है जी। लेकिन जितना सम्मान मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे आज तक ना मिला, और मुझे लगता है ना मिलेगा। लेकिन क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अपने ही बीवी बच्चों से अब डर लगता है। ओह माय गॉड, अपने ही बीवी बच्चों से अब डर लगता है। शेष बचा है जीवन मेरा, दर बदर लगता है। ओहो, मैं तो एक अच्छे इंसान होने की सजा भुगत रहा हूँ। मैं तो एक अच्छे इंसान होने की सजा भुगत रहा हूँ। यह तो बहुत बिगड़े हुए समय का अजगर लगता है। यह तो बहुत बिगड़े हुए समय का अजगर लगता है। अब मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि रूठ गई मेरी किस्मत? मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि रूठ गई मेरी किस्मत? शायद मेरे इस जीवन में भूत प्रेत का सजर लगता है। क्या बात? अब जिस बच्चे को मैं अपनी जमीन का फसल मानता रहा, जिस बच्चे को मैं अपनी जमीन का फसल मानता रहा, आज भीतर से उठने वाली तेज कराह की लहर लगता है। और उस औरत की क्या कहूँ जिसे मैंने एक नया जीवन दिया। उस औरत की क्या कहूँ जिसे मैंने एक नया जीवन दिया। अब तो वही मेरी मौत की दुआ में जहर लगता है। अपने ही भी बच्चों से अब डर लगता है। शेष बचा है जीवन मेरा, दर बदर लगता है। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, भाग न बाचे कोई। सजनवा बैरी हो गए हमार, बैरी हो गए हमार। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई। करमवा बैरी हो गए हमार।
सुरंजन जी, आपने इतने अपने कीमती समय में से समय निकाला अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, अपनी रचनाओं को शेयर करने के लिए आप हमारे पास चले आए हमारे दोस्तों से। आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया करूं, मुझे नहीं पता। यह तो मेरा सौभाग्य कि आपने मुझे बुलाया। सुरंजन जी, फिर वरना मुझे कौन आज न मेरे पास कोई कुर्सी है, न मेरे पास किसी तरह की सुविधाएं हैं। सुरंजन आज जी, तो नहीं आपकी बुलाया जाता रचनाएं है। हैं, जी। वो कहते हैं मेरे पास माँ है आपके पास आपकी रचनाएं हैं। हैं। इसके लिए मैं आपको ही धन्यवाद दूंगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया, मौका दिया कुछ अपनी बात कहने का। जी सुरंजन जी, मुझे फिर कहना पड़ेगा, हमारे गंभीर साहब 2 पंक्तियां कहते हैं, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा हो। इतने बड़े साहित्यकार होकर आप ऐसे बातें कर रहे हैं तो मुझे ऐसा ही कहना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दोस्तों, संदीप जी कहते हैं कि वाओ ग्रेट, क्या शुरुआत की है। और आगे कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सृजन सुनवाने के लिए, शुक्रिया। और फिर आगे कहते हैं वेटिंग फॉर सृजन एवरी वीक। साथ में हमारी रेगुलर लिसनर हैं कमल कपूर जी हैं, एडी भट्ट हैं, शीला भट्ट हैं, उपकार सागर भारद्वाज जी हैं, जेबी गुप्ता जी हैं, मनीषा अरोड़ा हैं, उमेश भाटी हैं। आप लोग रेगुलर सुन रहे हैं हमें। और नरेंद्र विरदी जी कहते हैं बहुत दिनों बाद थकान उतरी है, बहुत बेहतरीन है आपका प्रोग्राम सृजन। और साथ में ये कहते हैं कि थैंक्स फॉर कमिंग एंड ब्रिंगिंग सृजन। और साथ में एक कविता उन्होंने भेजी है, कहते हैं कि जलते दिए से दिया जलता है, कुछ अपना हाल भी सृजन सुनने के बाद हो जाता है। और क्या कहें, मन में नए विचार मचलते हैं जो लिखने पर मजबूर करते हैं। और क्या दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि जलते दिए से दिया जलता है, सृजन सुनकर आपके अंदर भी कुछ मचलता है? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला पार सजनवा बैरी हो गए हमार। सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को। सुनी सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को। छटपट तड़पे प्रीत विचारी, ममता सूरो। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार। सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई करमवा। बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार।